हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। देखिए टॉपिक किसका था, रोटेशनल डायनामिक्स का। तो हेडिंग पहले लिख लो आप, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या लिखेंगे बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स। ये है हमारा चैप्टर का नाम, रोटेशनल डायनामिक्स। इसके अंडर में हम लोगों को पढ़ना है रोलिंग मोशन। क्या पढ़ना है बेटा, रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन में क्या होता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन होती है और साथ साथ अपना रोटेशनल मोशन होती है। इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, रोलिंग मोशन। जैसे आप मान लो एक सिलेंडर है, ये एक स्फीयर है, उसको किसी इंक्लाइन से आप इसे उसको लुढ़का रहे हो, छोड़ दोगे तो जब छोड़ोगे इसको ऐसे से करके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो रोटेशनल मोशन भी करा और आगे जो बढ़ रही है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन का डेफिनेशन क्या होना, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, इसी को बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब हमें ये चीज समझना होता है, राइट। तो आइए समझते हैं। जैसे सपोज दैट हम रोलिंग मोशन में, देखिए फटाफट हमें डेरिवेशन ही करना है ओवरऑल। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, या आप लिखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, मुझे बताओ। ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब लो। यस, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो के ई, और कौन सा ट्रांसलेशनल, प्लस के ई कौन सा रोटेशनल, राइट। इनके कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है ना। अभी हमने जस्ट कल के लेक्चर में प्रूफ किया था कि जो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना आता है। आप मुझे बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखते बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे, यानी आई इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, एम आर स्क्वायर। क्या लिखते थे, एम आर स्क्वायर। तो इन रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या लिखेंगे बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये चीज आप लिख सकते हो, राइट। अब सोचो जरा, हम अगर आई को लिखते इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है बेटा क्या होता है, देखो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है एम के स्क्वायर, ये सानो एस। सोचो जरा, हमने ये भी बताया b इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर इंटू ओमेगा, ये पता है। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू बनेगा b बाई आर का स्क्वायर। यस आर नो, यस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो देखो हाफ, देखो m यहाँ पे है, b स्क्वायर, यहाँ देखो हाफ m और b स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ m b स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने। तो इस जगह पे बचा 1 और इस जगह पे क्या बचा बेटा, के स्क्वायर, और नीचे क्या बना, आर स्क्वायर। तो जो रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी आता है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में आ जाता है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना, यस। अब देखो जब हम पार्टिकल्स को या किसी सिलेंडर को या अपना डिस्क हो गया या स्फीयर हो गया, जब उसको हम किसी इंक्लाइन प्लेन से रोल कराते हैं तो यहाँ पे ये पूछा जाता है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये चीज हम लोग से पूछी जाती है। तो हेडिंग लिखेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर अ रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हेडिंग लिखेंगे, ये नोट कर लो क्योंकि ऊपर से लिखना स्टार्ट करूंगा मैं, नोट कर लीजिए बेटा ये सब, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का। तो रोलिंग मोशन में हमारा ये बनने वाला है कि जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये अपना रहा, तो हम लिखेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जो भी है ये आप लिख लो। हेडिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा।
तो चलिए देखते हैं बेटा, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे। ये मान लो सरफेस है, ये है इंक्लाइन प्लेन, और यहां से एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना है बेटा, थीटा, ऐसा हमने मान लिया। क्लियर है ना। और ये जो डिस्टेंस इसको चल के आना है, ये हम मान लेते हैं एस डिस्टेंस इसको चल के आना है। कितना चल के आना बेटा, एस। ऑन इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस इनको चल के आना वो एस चल के आना, और ये हाइट को मान ले रहे हैं अभी के लिए एच। तो जो आपने बॉडी को रोल कराना चाह रहे हो, रोल में देखो कुछ भी हो सकता है भाई, आपका डिस्क भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका सिलेंडर से लेकर के, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉडी यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ये इन्हीं भाई साहब को हमें रोल कराना है। थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं बेटा, ये हमारा बॉडी है, और इस जो ऑब्जेक्ट लिया है स्फेरिकल, इसका रेडियस हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर है, इन्हीं को हम रोल करा रहे हैं। ये देखो थोड़ा हाईलाइट किया ताकि थोड़ा आपको क्लियर दिखे पिक्चर क्लियर, सारी चीजें क्लियर। इनको रोल करा के लाना मुझे। जैसे आप छोड़ोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान भी ले रहे हैं कि 0 है, और इसका मास m है, मास कितना बेटा m, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमने मान लिया r, दिख रहा है, यस रेडियस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग अप्लाई कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाने जा रहे हैं। आप मुझे बताना E इज इक्वल टू, यहां का जो एनर्जी रहा होगा पहले, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो रोल करते हुए आ रहा नीचे की तरफ, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ mv² और प्लस, और कौन सा एनर्जी होगा बेटा, रोटेशनल एनर्जी। अब ये भी हमने बताया, ये होता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, यस। थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप वहीं पहुंचने वाले हो जो पहले लिखा था, हाफ mv² प्लस हाफ आई की जगह पे फिर लिखो mk² और फिर यहाँ पे by r का स्क्वायर, यस और नो। अरे भाई वही है ना, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। अब यहां से आप कॉमन ले लो, क्या चाहिए, हाफ mv², हमने कॉमन ले लिया, ब्रेकेट में बचेगा 1 प्लस k² बाई r², ये है हमारा E मिला। और आपको पता है बेटा, जब ये जो स्फीयर है यहाँ पे पकड़ के रखा, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी 9th के बच्चे को छोड़ो, 8 के बच्चे को पता होता है mgh होता है। कितना होता है, mgh होता है। तो याद रखो बेटा, 11th में हो क्या लिखा, mgh। क्लियर, m से m चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस बाजू में आ रहा है 2gh, क्या है बेटा 2gh, और ये पूरा जो ब्रैकेट है इसके नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस k² बाई r², यस और नो, यस। इस बाजू में हमारा बचा d², यस। जब स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो अंडर रूट लगा देंगे, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या रहा बेटा 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाई r²। तो ये भाई ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है इसका, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो बॉडी यू आ रही है इधर नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाई r²। ये चीज याद रखिएगा। अब अलग अलग जैसे लाइक सिलेंडर है तो उसके लिए अलग होगा, रिंग होगा तो अलग होगा, डिस्क होगा तो उसके लिए अलग होगा, अलग अलग वेलोसिटी से आएगा, बट ये कॉमन फार्मूला याद ही रखना आपको, करोगे ना, यस याद रखना है बेटा। तो ये चीज याद रखना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। करते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, b² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो हम यहां लिखेंगे 2as, क्योंकि देखो बॉडी A अपना इधर चल के आ रही है, तो इधर की जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल हमने मान लिया a, ठीक। b², अरे b² तो यही रखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ये रख दो ना डायरेक्ट, 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाई r² इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस
टू, ए निकालना और एस। अब देखो एस का एक कंपोनेंट इधर बनेगा बेटा एस साइन थीटा। क्या बनेगा बेटा? एस साइन थीटा। तो एस के जगह पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुना, एस के जगह पे हम लिख सकते हैं एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं? अरे भाई एच को सब्जेक्ट बनाना, हमारा हाइट ये चाहिए ना, लिख सकते हैं कि नहीं इंटरचेंज करके? तो ये लिख दीजिए आप। तो एक चीज ध्यान से सुनना, यहां से टू टू कैंसिल हो रहा, एच एच कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी साइन थीटा। देखो ए को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, आप भी कैलकुलेट करते रहो। देखो यू जीरो, ये मतलब ये जीरो हटा दो, टू टू कैंसिल, एच एच कैंसिल, इधर ए बचा और साइन थीटा, साइन का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें आ रहा है जी साइन थीटा। याद आया फार्मूला? जी साइन थीटा और अपॉन के बोलो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है बेटा वो ये होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बाई आर स्क्वायर। तो ये दो चीज यहाँ पे बहुत फेमस है रोलिंग मोशन में कि अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये चीज आपको याद रखना है, राइट? रखोगे ना? यस। अब देखो क्या होता है, जैसे लाइक हम लोग बात करते हैं रिंग के लिए, क्या चीज? रिंग। फॉर एग्जांपल रिमार्क, बुक में तो लोगों ने लिखा रिमार्क। देखो इसका रिमार्क क्या है, और आप लिख सकते हो रिंग, रिंग लिख लो, रिंग ले लो, या हॉलो सिलेंडर भी ले सकते हो, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा? एम आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एम आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट बोलो नहीं? इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए। और एम आर स्क्वायर जो है इसी को हम लोग लिखते हैं एम के स्क्वायर, राइट? तो देखो, अरे भाई समझा ना कि रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। एम एम कट जाएगा तो वहां पे देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है इस वक्त बोलो, देखो के स्क्वायर इसके नीचे ले आओ और एम एम कट गया तो 1 आया। तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है कितना आने वाला है? 2gh अपॉन 1, और जिसका रेशियो 1 आया, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो अंडर रूट ओनली gh आएगा। एक्सीलरेशन की बात करेंगे हम लोग तो g साइन थीटा 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। ये रिंग के लिए था। अगर वो लोग डिस्क पूछते तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? सेंटर के वो हाफ एम आर स्क्वायर। तो एक और हम बात करते हैं फॉर डिस्क, रफ कर दे रहा हूं बेटा, फॉर डिस्क, फॉर डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है हाफ एम आर स्क्वायर, और इसी को मैंने बोला आप लिख दो एम के स्क्वायर के इक्वल। यस, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर, देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ रही है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आया 1/2। कितना आया? 1/2। तो v निकाल लो, 2gh अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 1/2। देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ आया 1/2, 2 1 जा 2, तो 3/2 और 2 ऊपर जा रहा तो ये हो जाएगा 4gh/3 अंडर रूट। अब बाहर 2 को ले लो तो अंडर रूट gh/3। ये किसके लिए आ रहा है? फॉर डिस्क के लिए। ऐसे एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो डिस्क के लिए। सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता, हॉलो होता तो 3/2 mr स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए, राइट? तो आई होप ये पूरा लेक्चर जितना मैंने आपको समझाया रोटेशनल मोशन में, आई थिंक ये 5वां 6 लेक्चर होगा हमारा, तो पूरा ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया। आप बैठ करके कूल माइंड से पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 100% ये चैप्टर का जो वेटेज होता है आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो इसको पढ़ करके, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करिए, टाइम को लॉस मत करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ काउंटिंग डेज बचा हुआ है। जितना आप मेहनत करोगे उतना 1-1% आपका मार्क्स बढ़ता चला जाएगा। तो पढ़ेंगे, मुझे होप है कि आप पढ़ोगे अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये 2 महीना 2 मंथ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पढ़िए बेटा, टाइम वेस्ट मत करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं लेके आने वाला हूं ऑसिलेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑसिलेशन, जिसमें हम सिंपल पेंडुलम बात करेंगे,
या और बहुत सारी कंडीशन, वो सारी चीजें हम समझाएंगे नेक्स्ट में। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को भी बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि अच्छे खासे व्यूज आए बेटा। देखिए, पढ़ाने में अगर आपको कुछ बट लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आप प्लीज विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, मैं वापस से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बट आप सपोर्ट करिए बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।